दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि आप मुझे अपना फ्रेंड सर्कल बताओ और मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। और ये बात वो मजाक में नहीं बोले थे, बल्कि उन्होंने ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि हम अपने 5 या फिर 10 दोस्तों का एक एवरेज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होते हैं, हम में भी कहीं न कहीं उन सब की क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यही हमारे लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने दोस्त बहुत ही ध्यान से बनाएं, क्योंकि अगर आपको अपने दोस्तों से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया तो इससे आपके फ्यूचर की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। अब हम ये समझेंगे कि हमारे दोस्त किस तरीके से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ हाइकिंग करने के लिए गए। अब माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स माउंटेन के क्लिफ से छलांग मार रहे हैं, तो क्या आप भी माउंटेन के क्लिफ से छलांग मार दोगे? शायद आप अभी बोलेंगे कि नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं थोड़ी ऐसा करूँगा। लेकिन जब ये सिचुएशन आपके साथ रियल में होगी तो 90% चांसेस है कि आप उस क्लिप से अपने दोस्तों के साथ छलांग मार दोगे, क्योंकि आपको अपने दोस्तों को देखकर ये भरोसा हो जाएगा कि नहीं यार, ये चले गए हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपके क्लास में कोई क्लास चल रही है जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसलिए आपके सभी फ्रेंड्स उस क्लास को बंक मारने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर वो आपको भी उस क्लास को बंक मारने के लिए कहेंगे तो न चाहते हुए भी आप उसके साथ चल देंगे, फिर भले ही आपको मन हो या ना हो। अब क्या है ना कि हर इंसान ये सोचता है कि वो दूसरों से अलग है, बट सच तो ये है कि ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलना पसंद करता है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम भी अपनी सोसाइटी में फिट हो, मतलब कि जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी वही करें। इसलिए जब भी लोग किसी चीज में शामिल होते हैं तो हमारा माइंड उसी में शामिल होना चाहता है, क्योंकि हमारे माइंड को ये लगता है कि अगर बाकी लोग उस चीज को कर रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। अब इस तरह की हमारी थिंकिंग के होने का कारण है, अब इसके पीछे ये कारण है कि हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स भी सरवाइव करने के लिए हमेशा झुंड का ही फॉलो करते थे, वो झुंड को ही फॉलो करते थे। उनके लिए ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी कि ये झुंड कहाँ जा रहा है, वो खुद को सेफ रखने के लिए हमेशा झुंड को ही फॉलो करते थे। और आज भी कहीं न कहीं हमारी थिंकिंग वैसी ही हो गई है। अगर हमारा जानने वाला अगर कोई काम करता है तो वो हमें वैसा ही करना चाहिए, बट ये चीज आपको किस हद तक इन्फ्लुएंस करती है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, ये हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम में से ज्यादातर लोग इसको नहीं करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर सिर्फ 37% लोग ही ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और अपने बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं। वहीं 63% लोग इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब है, बट जब हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री के ज्यादातर लोग अनहेल्दी या फिर मोटे होने के बाद भी लाइफ में नॉर्मली जी रहे हैं, तो हम भी इन सब चीजों को बिल्कुल नॉर्मल समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को ये लगता है कि जब बाकी लोग अनहेल्दी या फिर मोटे होने के बाद खुश हैं तो हमें चेंज होने की क्या जरूरत है। दूसरे लोग हमारी लाइफ को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये जानने के लिए 2 साइंटिस्ट ने मिलकर पूरे 32 सालों तक फेमिग्रेन के 12,000 रेसिडेंट की स्टडी की और इस स्टडी का रिजल्ट काफी वियर्ड था। रिजल्ट ये निकला कि लाइफ स्टाइल, मोटापा और बुरी आदतें पर्सन टू पर्सन शेयर होती है। जैसे कि कोल्ड फ्लू एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाता है, वैसे ही बुरी आदतें लोग एक दूसरे से सीख लेते हैं। और यहाँ पर दूसरे कोई और नहीं बल्कि हमारी फैमिली, नेबर्स या फिर हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं। और इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि जब भी कोई गेम्स या फिर कोई सोशल मीडिया जैसे कि अपना टाइम बर्बाद करता है और आपको भी कोई सीरीज या फिर गेम सजेस्ट कर देता है तो आप भी उसी जैसा ही आप उसके एडिक्ट होना शुरू कर देते हो। और सेम चीज स्मोकिंग के साथ भी होता है। अगर आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड स्मोकिंग करता है
और आप मैक्सिमम टाइम उसके साथ रहते हो तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि एक ना एक दिन आपको भी स्मोकिंग की लत लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कॉरपोरेट फील्ड में काम करने वाले लोगों में स्मोकिंग की एडिक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हम किसी न किसी को देखकर ये सोचते हैं कि जो लड़का पहले स्मोकिंग नहीं करता था वो मैक्सिमम टाइम जॉब करने के बाद स्मोकिंग क्यों शुरू कर देता है। तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि जब कोई नया लड़का जॉब ज्वाइन करता है तब कुछ टाइम अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देता है और वहाँ के सोशल कल्चर को एडॉप्ट करना भी शुरू कर देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि लोग एक दूसरे से सिर्फ बुरी चीजें ही सीखते हैं, लोग अच्छी संगत में रहकर अच्छी चीजों को भी सीखते हैं, उनके लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाती है। जैसे अगर किसी फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोकिंग छोड़ देता है तो इस चीज को काफी ज्यादा चांसेस है कि इसके बाद बाकी दोस्त भी उसी को देखकर स्मोकिंग छोड़ने का ट्राई करेंगे। और ऐसे ही जब कोई अपने दोस्त के फिट और मस्कुलर बॉडी को देखता है तब से ही उसका भी मन करता है कि अब मैं भी एक्सरसाइज करूंगा और अपनी सेहत को बनाऊंगा ताकि वो भी उसी तरह से दिख सके। और ये बात अब क्लियर हो जाती है कि हैबिट बुरी हो या अच्छी हम दूसरों से ही सीखते हैं और ये चीज किसी एक या दो पर ही नहीं बल्कि सब पर अप्लाई होती है, क्योंकि सोशलाइज होना सबको पसंद होता है पर लोगों में ये बिहेवियर तभी काम करता है जब लोग एक दूसरे से क्लोज होते हैं, मतलब कि हम लोग उन्हीं की हैबिट्स या फिर लाइफ स्टाइल को कॉपी करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसलिए ये बिहेवियर पैटर्न क्लोज रिलेशनशिप जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर से ज़्यादा काम करती है। वहीं अगर आप किसी अजनबी को स्मोकिंग करते हुए देखोगे तो उसके ऐसा करने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें अपने दोस्तों को बहुत ही ध्यान से चूज करना चाहिए। हमारे दोस्त जैसे भी होंगे तो हम उन्हीं की तरह ही होंगे और उनके जैसा ही बिहेव करेंगे। आपको खुद को ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहिए जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो खुद को ग्रो करने के लिए और आपको भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।